हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार और आप देख रहे हैं लाइट एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 भोजन। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो इससे पहले अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लें उसे, उसके बाद इसे देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने पार्ट 1 में पूरा अच्छा से पूरा फुल कवर के बाद में भी उसको हम अच्छा से समझाने का कोशिश किए हैं। तो इससे पहले आप उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए लेट ना करते हुए आपको हम यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संतुलित आहार। ये यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 संतुलित आहार। संतुलित आहार होता क्या है? तो जानिए कि हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक होता है। साथ में इसमें पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। अगर ये सभी प्रकार के जो पोषक जो मिलते हैं, अगर वो जो भोजन में मिलते हैं ये सभी प्रकार के पोषक तत्व, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। समझ में आया? यहाँ देखिए, उसके बाद आता है रंग बिरंगा भोजन। तो रंग बिरंगा भोजन में देखिए कि हमारे भोजन में जो प्रतिदिन रंग बिरंग खाद्य पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसे ही रंग बिरंगा भोजन कहते हैं। यह संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। मतलब कि आप सीधा सीधी जानिए कि जो रंग बिरंगा भोजन होता है उसको हम जो हमारे जो प्रत्येक दिन जो हम खाद्य सामग्री खाते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो होते हैं सब्जी, दाल, भुंजिया, ये अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग किस्म के जो भोजन हम खाते हैं उसी को हम बोलते हैं रंग बिरंगा भोजन। उससे हमें सभी प्रकार के विटामिन मिलता है, जिससे हमें जो हमारी जो शरीर का जो पोषक तत्व है वो पूरी मिलता है। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर आगे दिया है कि पोषक तत्व को नष्ट होने से कैसे बचाने का इसमें सावधानियाँ। तो सावधानियाँ में देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा है कि छिलका उतार कर सब्जी और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियाँ काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने से अधिक जल का उपयोग और बाद में फेंकने से भी प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। मतलब देखिए कि जब हम चावल और दाल को धोते हैं उसको अगर बार बार हम धोएंगे तो हो सकता है कि उसका विटामिन धीरे धीरे वो कम हो जाए, जिससे वह उसमें जो उपस्थित खनिज लवण जो होते हैं, विटामिन होते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। यही इसमें बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि खनिज लवण के स्रोत। तो यहाँ पर लिखा है खनिज लवण का स्रोत। तो यहाँ पे देखिए जो आयोडीन का स्रोत है, उसके बाद यहाँ फास्फोरस का स्रोत है, यहाँ पे लौह के स्रोत हैं और यहाँ पर है कैल्शियम के स्रोत। तो सबसे पहला इसमें आता है कि आयोडीन का स्रोत क्या है। तो पहला नंबर मछली, दूसरा में केकड़ा, तीसरा में है आयोडाइड नमक, चौथा में है अदरक और पाँचवा में है समुद्री उत्पाद। फिर यहाँ लिखा है कि फास्फोरस के स्रोत। तो फास्फोरस के स्रोत में पहला केला है, दूसरा दूध, तीसरा मिर्च और चौथा फ्रेंच बीन और पांचवा जो है वो बादाम है। उसके बाद आता है लौह के स्रोत। तो लौह के स्रोत में पहला है पालक, दूसरा है सेब, तीसरा है मड़ुआ, चौथा है साबुत अनाज और पांचवा है अकृत। कैल्शियम के स्रोत अब क्या है सो देखिए, तो दूध है, अंडा है, मछली है, सलगम है और केला है। कुपोषण को हम जान लेते हैं ये क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पर जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिलेगा, हमको पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलेगा हमारे शरीर के लिए, तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। तो ये हो गया। इसके आगे जानते हैं आगे क्या लिखा है कि सूखा रोग किसको बोलते हैं। सूखा रोग बोलता है देखो कि कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। मतलब कि देखिए, अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फिर उस कई प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमें एक कम मात्रा में मिले या फिर ना के बराबर मिले,
तो हमारा पसली उसली जो होता है, हड्डी उड्डी वो दिखने लगता है, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसी को जो हम बोलते हैं वो होता है सूखा रोग होता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि आगे देखिए क्वाशियोरकर यह एक रोग है। ये रोग क्या होता है इसको हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है कि यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। समझ में आया? इससे क्या होता है कि अगर भोजन हमको कम मिलेगा, भोजन में अगर प्रोटीन कम मिलता है तो बच्चा का जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है और पेट है सो फूल जाता है। आगे देखिए रतौंधी क्या है? देखिए रतौंधी लिखता है कि विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देना ही रतौंधी कहलाता है। इससे जो रात में है वो दिखाई कम देने लगता है, इसी को हम बोलते हैं रतौंधी। और ये कैसे होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। कैसे होता है? विटामिन ए की कमी से। आगे देखिए इसमें आगे लिखा है घेंघा रोग क्या है? तो यहाँ देखिए कि आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथियाँ फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। मतलब कि जो क्या देखे होंगे आप कभी कभी कि किसी व्यक्ति का जो घेंघा है वो फूल जाता है, बैठ जाता है, तो और वो जो उसका जो मानसिक जो है वो संतुलन खो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग। ये कैसे होता है? तो ये जो होता है वो विटामिन ये जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें एनीमिया क्या है? एनीमिया एक प्रकार का रोग है। इसमें लिखा है कि लौह तत्व की कमी और खून की कमी हो जाती है। इसमें एनीमिया जब जिसको होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लौह तत्व पाया जाता है वो कम हो जाता है और इसमें खून की भी कमी हो जाती है। और जो शरीर है वो शरीर है सो कई रोगों से ग्रस्त होता है। मतलब कि अगर एनीमिया हुआ आपको तो इससे है कि आपको और भी जो रोग हैं वो होने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखा है कि अस्थि और दंत क्षय क्या है? अस्थि और दंत क्षय क्या है कि कैल्शियम की कमी से लिखे कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? अगर कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारी हड्डी और दांत है वो कमज़ोर हो जाता है। आगे देखिए आगे इसमें लिखा है कि पोषक तत्वों की अधिकता। पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो लिखा है कि जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं वहीं इसकी अधिकता से भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। मतलब कि इसमें बता रहा है कि अगर हमारे शरीर में अगर पोषक तत्व कम है तो भी ये हमारे लिए नुकसान है और अगर अधिक है तो भी ये हमारे लिए नुकसान है। देखिए कैसे, अगर हम अधिक वसायुक्त भोजनों को ग्रहण कर रहे हैं तो जो हमारे शरीर का जो फैट है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और फैट जो बढ़ने के कारण है जो वो है सो हमारे शरीर का जो मोटापा वो अधिक हो जाता है, जिससे यह और भी जो रोग हैं उसका वो बीमारियों का जो है कारण का ये जड़ बन जाता है। मतलब कि हमारा शरीर जैसे जैसे ये अधिक वसायुक्त भोजन को खाएगा हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं जो होने की संभावना है वो बढ़ती जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए, आगे तो इधर कुछ नहीं है। आगे देखिए इसमें कि दूषित भोजन क्या है? तो दूषित भोजन में देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले नंबर कि दूषित भोजन के कारण एवं उनसे बचने का उपाय। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए बाज़ार की खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए? आप बताइए, बाज़ार के जो खुली भोज्य सामग्री वो क्यों नहीं खानी? क्योंकि देखिए एक तो वहाँ वे जो होते हैं वो रोड के आसपास में स्थित होते हैं, उससे जो आसपास जो वाहन चलते रहता है उससे जो गर्दा निकलता है वो उस पर बैठ जाता है। बैठने के बाद उसमें जो कीड़ा मकोड़ा भी होता है वो भी साथ में बैठते हैं और वे कहाँ से आते हैं? वे नाली से आते हैं, जिससे वे जो गंदगी है उस पर बैठ जाता है और उसको अगर हम खाएंगे तो निश्चिंत है कि हमारे भी रोग की जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा, आने का संभावना बढ़ जाएगा, तो हम इससे बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी के चलते हमें जो है खुली बाज़ार की जो सामग्री वो खाना नहीं चाहिए। आगे देखिए इसमें आगे लिखने कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है?
तो खाने से पहले हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो अगर हम खाने से पहले देखिए आप कि हम अनेक प्रकार के वस्तुओं को टच करते हैं। टच करने से उसमें अगर क्या पता कौन सा कीड़ा कब आके बैठा हो, तो वो कहाँ से आया हो, अगर हम उसे फिर टच करें तो हो सकता है उसका जो कीड़ा का जो कीटाणु वो मेरे हाथ में आ जाए, और हाथ से अगर हम उसको नहीं धोएंगे और उसी तरह खाना खा लेंगे तो वो हमारे शरीर में चल जाएगा और हमें फिर रोगों से ग्रसित कर सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हाथ धोकर ही खाना खाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए, आगे लिखा है कि खाने के सामान को ढक कर रखना क्यों चाहिए। तो खाना के सामान हम ढक के इसलिए रखते हैं और हमें इसलिए रखना भी चाहिए क्योंकि इससे हमें कीड़ा मकोड़ों जो वायु में वातावरण में जो घूमते रहते हैं उससे बचाव हो सके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ देखिए, आगे इसमें पूछा है कि ठेले में रखे खाद्य सामग्री जलेबी आदि पर मक्खियाँ क्यों बैठती हैं, बताइए। तो इसमें देखा है कि देखे होंगे आप लोग कि ठेले जो होते हैं, ठेला या फिर होटल के आसपास में भी जो मक्खियाँ हैं वो उड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं उस पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें भी ऐसो भोजन मिले। लेकिन हाँ, ये है सो हमारे लिए हानिकारक पहुंचाते हैं और पहुंचा भी सकते हैं। जिसमें आगे देखिए कि ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर कर खाने का पदार्थों को दूषित कर सकती है। मतलब इसमें बता रहा है कि जो मक्खियाँ हैं सो क्या मक्खी जो है सो गंदी जगह से आती है, वहाँ पर वो बैठती है और उससे जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं उसको भी साथ लाकर और खाने का जो पदार्थ है उसको प्रदूषित करता है, जिससे हमें बीमारी होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसमें लिखा है कि देखिए आगे लिखा है कि खुली भोज्य सामग्री पर धूल पड़ती रहती है, जिससे देखिए जो खुली जो भोज्य पदार्थ है उस पर जो गर्दा पड़ता रहता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। आगे इसमें देखिए कि इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन पौष्टिक जरूरी है, यस। इसके बाद यहाँ लिखा है भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। बोल रहा है कि अगर हम अलग अलग चीज़ से खा रहे हैं लेकिन ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें जो विटामिन मिल रहा है वो सामान्य होता है। लिखा है उसके बाद हमें हर क्षेत्र के आहार का आनंद लेना चाहिए, इसका प्रशंसा भी करना चाहिए। मतलब कि अगर हमें किस्म जो अलग अलग किस्म के जो भोजन होते हैं उसको खाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए और उसका प्रशंसा भी करना चाहिए, ये हमें इस बुक से बताया जा रहा है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद पड़ा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद पड़े तो निश्चिंत है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।